हेलो छात्रों, मैं आपका टीचर जितेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, या हम किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक्स भी हैं, ये ट्रिक्स आपको जीवन भर काम आएंगे, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब एग्जामों में। क्लास 8th का ये चैप्टर है, चैप्टर 2 है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। ब्लैक बोर्ड में एक सवाल लगा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3125 में किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आपके पास चार ऑप्शन है, मान लीजिए बैंक का सवाल है, 2 3 5 7। आप चुटकी में इसका आंसर दे सकते हो, इसका आंसर है 5। लेकिन ये आंसर कैसे निकला, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले देखते हैं कि वर्ग है क्या। लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन वर्ग को कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। तो आते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, हम किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 123 का स्क्वायर। वर्ग या स्क्वायर का मतलब, जैसे कि इसका स्क्वायर निकालना, बहुत लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे गलती कर देते हैं जबकि नहीं करना चाहिए। 123 में 2 का गुणा करा देते हैं, लेकिन इसका मतलब गुणा नहीं है। गुणे का मतलब तो ये होता है ना भैया, 123 गुणे 2। जब घात में 2 लगा हो तो इसका मतलब अलग है। इसका मतलब होता है कि इसका कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। घात में 3 हो तो उसी चीज का 3 बार गुणा। घात में 5 हो तो उसी चीज का 5 बार गुणा। 1 2 3 4 5 बार गुणा कर देंगे, जो आ जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। तो हम बात करते हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये तो ठीक है, बढ़िया है। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। तो हम बात करते हैं वर्ग की ट्रिक्स, आसान सी विधियां जिनसे हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो पहली ट्रिक, ट्रिक फर्स्ट, किसी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई का अंक 5 हो। ऐसी किसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई का अंक 5 हो। हम गुणा करा के तो निकाल ही सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 15 का वर्ग निकालना है, इसके इकाई में कितना है 5, 35 का निकालना है, इकाई में कितना है 5। 125 का निकालना है, इकाई में कितना है 5। हम 2 बार गुणा कराकर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो ट्रिक्स पे देखिए, एकदम आसान है। जैसे कि नंबर आपका 15 का वर्ग, तो सबसे पहले इकाई में 5 है, 5 का वर्ग लिख लीजिए, 5 पचम 25। इसके बाद दूसरा अंक क्या है, 1। 1 के आगे क्या आएगा, 2। 2 का इससे गुणा करा दीजिए, 2 एक ना 2। इसका आंसर है 225। एकदम आसान है। फिर से देखिएगा, 55 का निकालना है। सबसे पहले इकाई में कितना, 5। 5 का वर्ग 25, 5 पचम 25। अब जो दूसरा अंक है 5, 5 के आगे 6, 6 पंचे 30। ये इसका आंसर है। इसी तरह फिर से एक बार देखते हैं, 75 का स्क्वायर, 5 का 25, 7 के आगे 8, 8 सत्ते 56। ये इसका आंसर। कितना आसान, तुरंत बोलिएगा। 5 पचम 25, 9 के आगे 10, 10 नहीं हम 90। आई थिंक आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जिसके इकाई के अंक में कितना 5। जैसे एक और देखते हैं, यहाँ पर 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, इसका वर्ग निकालना है। एक तरीका ये है कि 2 बार गुणा कर लें, जो भी आ जाए वही इसका आंसर है। लेकिन दूसरे तरीके से, 5 का वर्ग 25, अब बचा क्या 12। 12 के आगे 13, 13 का किससे गुणा करा दे, 12 से। 13 बढ़ाइए 156। तो इसका आंसर हो गया 15625। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में 5 है, उसका वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले हम इकाई वाली संख्या का वर्ग लिखते हैं, फिर उसके जस्ट बाद वाली संख्या लिख के आपस में गुणा करा देते हैं। जो भी आ जाता है इसका आंसर होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर सेकंड। चलो दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हम ऐसी ट्रिक्स पे बात करेंगे कि जिनके अंत में 5 ना हो, इनके भी निकाले जा सकते हैं। जैसे कि पहला है, हम कोई सा भी नंबर ले ले, 37 का स्क्वायर।
इसका भी वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिनके अंत में 5 ना हो, देखिएगा एकदम आसान। इकाई में कितना, 7 7 49। ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका भी वर्ग लिख लीजिए, इसका भी। 3 का वर्ग 9, 7 7 49, 3 त्रिकाई 9। अब बात आती है कि ये तो हो गई, ये इसका आंसर नहीं है। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42। इन सबको आपस में जोड़ दें। 9 4 2 6, 9 4 13 1 14। इसका सॉरी 9 4 13, इसका आंसर है 1369। अब डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो 37 into 37, ये भी ठीक था, इससे भी आंसर निकलता है। ये एक ट्रिक है, इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी आपको वर्ग निकालने में दिक्कत आए तो आपको, अगर आपके दिमाग में ये ट्रिक है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। करना क्या है, दोनों नंबर्स का पहले स्क्वायर लिख लेना। 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, फिर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 7 त्रिक कैसे कहे दूनी 42, आपस में गुणा कर देना है। एक नंबर छोड़कर लिखना है, ध्यान ये देना, एक नंबर छोड़कर लिखना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, आंसर निकल आएगा। जैसे कि फिर एक बार एग्जांपल देखते हैं। 53 का स्क्वायर डायरेक्ट करना 53 into 53, लेकिन वैसे करना 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन ध्यान देना है, जब किसी संख्या का वर्ग निकाले हुए एक अंक का आए तो उसमें 2 अंक बनाने। कैसे बनाने, 0 9, 5 5 25। अब इसके बाद 5 3 15, 15 दूनी 30, सबको जोड़ दो, एक अंक छोड़ के लिखो। 9 0 5 3 8, 2809। आप सीख चुके होंगे। चलिए जल्दी से एग्जांपल एक और कर लेते हैं। 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब इनका आपस में सचो को 28, 28 दूनी 56, जोड़ दो 6 6 1 7, 9 5 14, 4 1 5, ये इसका आंसर है। तो ऐसी किसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके अंत में 5 ना हो, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो वर्ग निकालना आप लोग सीख चुके हैं। इसकी जरूरत इसलिए है कि जब कभी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आता है एसएससी बैंक सीजीएल के, तो आप वर्ग निकालने में, कैलकुलेशन में आसानी होती। या फिर जैसे सवाल नहीं, बेलन का आयतन निकालना क्या है, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का मान दिया 35। अब आप क्या करो, 2 बार गुणा करने की बजाय डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट सूत्र लगा दो, डायरेक्ट सोच लो, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसीलिए ये सब ट्रिक्स आपको बताई जा रही है। अब हम आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे कि पूर्ण वर्ग कैसे निकाल। वर्ग ये, अगर मैंने यहां पर लिख दिया, इसका मतलब मुझे 36 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर घात में 2 लगा है तो वर्ग निकालना मतलब 2 बार गुणा। लेकिन अगर कभी ऐसा कहीं पे लिखा है या फिर ऐसा लिखा है कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये दोनों बातें सेम है, 2 बार गुणा नहीं कराना है। जब भी कभी भी वर्गमूल निकालना हो तो आपको सबसे पहले गुणनखंड करना आना चाहिए। हर बच्चे को कक्षा 6 में सिखाया जाता है, 7 में सिखाया जाता है। भविष्य में लासापा निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, गुणनखंड। तो गुणनखंड आना चाहिए। मान लीजिए कि आपको गुणनखंड करना आता है, तो मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। 36 का 2 18 9 3 3 का 9 3, इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जब भी गुणनखंड निकालना हो तो आपको क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। जहां 2 2 के जोड़े बन जाए, 2 गुणे 2 6, इसका आंसर क्या है, 6 है। इसका आंसर क्या है, 6 है। तो वर्गमूल का मतलब है कि सबसे पहले उसके गुणनखंड कर ले, गुणनखंड करने के बाद 2 2 की पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद जो भी आ जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, 576 का वर्गमूल, या तो ऐसे लिख दे या तो लिख दे 576 का वर्गमूल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 9 2 जोड़ 144, 2 7 14, 2 दूनी 2 36, 2 18, 2 9, 3 त्रिकाई 9, 3 1 9 3। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद जो भी आ गए,
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, एक दो तीन चार पाँच छह, एक दो तीन चार पाँच छह, दो तीन। अब क्या करना है आपको, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, तो आंसर हो गया दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तो एक 24। तो ये किसका वर्गमूल है, 576 का वर्गमूल 24। अगर इसी का वर्ग करें तो 576 आ जाएगा। मतलब वर्गमूल का मतलब है उस संख्या का वर्ग वो संख्या हो। तो 576 का वर्गमूल 24 है, तो 24 का वर्ग क्या होगा, 576 होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको गुणनखंड करने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल की एक भाग विधि भी होती है, इम्पॉर्टेंट है, क्लास 8 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में जब सवाल आता है तो आप वर्गमूल भाग विधि से ही निकालते हैं। लेकिन भविष्य के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल आना चाहिए। उसके लिए आप गुणनखंड करो, पेयर बनाओ, आंसर लिखो। अब हम बात करते हैं भाग विधि से वर्गमूल, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। शुरू में मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं। 3125 के 3125 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो। अच्छा, किसी भी संख्या का वर्गमूल होने के लिए उसके क्या बनने चाहिए, जोड़े। अगर जोड़े बन रहे हैं तो वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है। अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वर्गमूल नहीं है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब उसका वर्गमूल निकाला जा सके। अब जैसे कि बात करते 3125, सबसे पहले जब भी कोई ऐसा सवाल हो किस संख्या से गुणा करें, सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए। 5 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 125, 5 25 पंच 125, गुणनखंड आना चाहिए। 5 पचम 25, 5 एकन्ना 5। इसके गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर आप इसके गुणनखंड देखेंगे तो ये हो गए। अच्छा, इसमें पेयर बनाए थे, एक दो, तीसरा तो पेयर बना ही नहीं। मतलब इस संख्या का वर्गमूल कोई संख्या नहीं आएगी, दशमलव में आंसर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ पर यदि एक 5 और होता तो मेरा सवाल हल हो गया होता। इसमें कितने की कमी है, 5 की, तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें कितने का गुणा कर दिया जाए, इसमें 5 का गुणा कर दे, 5 का गुणा कर दे, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्योंकि अगर एक 5 और होता तो जोड़े बन जाते। एक 5 नहीं है तो सवाल क्या, किस संख्या से गुणा करें, आंसर क्या है 5, और यही इसका क्या होगा, आंसर कहलाएगा। आपको क्या करना है, 5 का गुणा कर देना है। जब भी कोई ऐसा सवाल हो एकदम आसान, क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड करो, जो भी बच रहा हो, जो भी बच रहा हो उसको क्या कर लेना, उस संख्या से गुणा कर देना है। यही सेम सवाल होता किस संख्या से भाग दे। भाग देने का मतलब इसमें किसी से भाग देना है, तो भी भाग का मतलब है कि कुछ घटाना। एक दो इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसी में किसका भाग दे देते, 5 का। तो गुणा का सवाल हो चाहे भाग का सवाल हो, आंसर सेम ही होगा। जैसे कि एक सवाल फिर से देखते हैं, 1458 में किस संख्या से भाग दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 1458 में किस संख्या से भाग दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले आप क्या करोगे, गुणनखंड। मान लीजिए गुणनखंड आपने किया, मैं जल्दी से किए देती हूँ, तो 9 9 30 27 27 81 81 23 243 243 729 729 1458। जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो ऐसा कुछ गुणनखंड आपको मिलेगा। गुणनखंड मिलने के बाद आपको क्या करना है, किस संख्या से भाग दे। सबसे पहले जोड़ा बनाओ, 3 का एक जोड़ा। अच्छा, 2 का कोई जोड़ा नहीं है। अब इसमें किस संख्या से भाग दें, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो हमारा काम हो गया होता कि ना हो गया होता। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, 2 से भाग दे, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यही सवाल होता किस संख्या से गुणा करें, तो 2 से गुणा करें। तो एकदम आसान है। जब भी ऐसा कोई सवाल हो किस संख्या से भाग दें या गुणा करें, तो सबसे पहले गुणनखंड कर लो, जिसका जोड़ा ना बन रहा हो उसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं।
अब आगे है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कल ही करेंगे या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए। इसी तरह आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक